जय मसीह के मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में सभी को जय मसीह की। आइए आज मैं आपके साथ में परमेश्वर का एक पवित्र वचन को साझा करना चाहता हूं और बांटना चाहता हूं। और ये वचन हमें स्वोपदेशक की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 10 पद में पाया जाता है। आइए मैं आपके सामने में पढ़ देता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधोलोक में जहाँ तू जाने वाला है ना काम ना युक्ति ना ज्ञान और ना बुद्धि काम आएगी। काम है और बुद्धि है। ठीक है, प्रभु को महिमा मिले सुंदर वचन के लिए। आइए वचन को मैं आपके सम्मुख में एक स्टोरी के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। और स्टोरी कुछ इस प्रकार से है कि एक समय था कि एक समय में एक बहुत बड़ा एक बिल्डर और एक बढ़ई रहता था। ठीक है, एक बढ़ई रहता था और उसके हाथ के कला बहुत सुंदर थे और बहुत सुंदर से उसकी कारीगरी थी। जो कुछ भी वो बनाता था परिपूर्ण बनाता था, अच्छा बनाता था, लोग देखते थे उसे पसंद आता था और उसे कहते थे कि ये नामी व्यक्ति है, इसका हाथ की कला बहुत अच्छा है। और जो स्वामी के अंदर में एक काम करता था वो स्वामी भी इसके हाथ की कला से बहुत प्रसन्न था, बहुत खुश था कि इसके हाथ में कई सुंदर कलाएं बहुत अच्छी रीति से बनाता है। सो हुआ क्या, कई साल जब बीत गए तो बढ़ई ने अपने मन में विचार किया कि चलो मैंने इतने साल तो अब काम कर लिया है, अब जो भी मेरे सामने जितने भी समय बाकी है इस समय को मैं कुछ साल अपने परिवार के साथ व्यक्ति करूंगा, अपने बाल बच्चों के साथ मैं बिताऊंगा बोल के जब ये विचार करता है और उसके मालिक के पास में जाके कहता है कि साहब अब जो समय मेरे पास रह गया है अब मैं ये समय अपने परिवार के साथ बिताना चाहता हूँ और इसीलिए मैं आज से लेके मैं कार्य को छोड़ना चाहता हूँ और काम को छोड़ना चाहता हूँ। जैसे इस प्रकार से उस बढ़ई ने कहा, उसके मालिक ने उसे उत्तर दिया, कहा कि अच्छी बात है, जो समय आपके पास है उसे अपने परिवार के साथ व्यक्ति करो और इतने साल से आप मेरे साथ काम कर रहे हो, मैं आपके काम से प्रसन्न हूँ, लेकिन आखिरी एक चीज़ करके जाओ, मेरे लिए आखिरी एक काम करके जाइए, आखिरी एक काम जो है करके जाइए। सो जैसे ही उस पर उसका मालिक कहता है, बढ़ई कहता है आखिरी एक काम है, ठीक है बताइए क्या करना है। सो उस मालिक कहता है कि मैं ज़मीन देता हूँ, उस ज़मीन में आप एक सुंदर सा एक मकान बनाइए, सुंदर सा एक घर बनाइए और वो घर का पसंद मैं अपनी तरफ से नहीं करूँगा, आप अपनी इच्छा के अनुसार करिए, जितना सुंदर आप बना सकते उतना सुंदर बनाइए, जो भी मटेरियल लगेगा जो भी खर्चा लगेगा सब कुछ मैं दूंगा, लेकिन आप अपनी पसंद के अनुसार बनाइए। उसका दीवार हो, दरवाज़ा हो, कमरा हो, हॉल हो और उसमें टेबल हो, कुर्सी हो, जो कुछ भी उसमें लगता है आप अपनी इच्छा के अनुसार करें, बनाइए और यही आपका आखिरी काम रहेगा, फिर उसके बाद आप जा सकते हैं। सो बढ़ई ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं करूँगा। उसने जब काम को लिया मन में सोचा कि अब तो ये आखिरी काम है, अब इसे ये काम में यदि खराब भी हो जाएगा तो भी मेरा स्वामी मेरे को बुलाएगा नहीं, मेरे को बोलेगा नहीं, वो दूसरे से करा लेगा। इसीलिए क्या सोचा उसने कि आखिरी काम है, चलो जैसी तैसी करके निपटा देते हैं बोल के उसने उस काम को जिस प्रकार उसे करना चाहिए उस प्रकार उसने नहीं किया है, अलवा जलवा और आधा अधूरा काम को किया कि जैसे भी सस्ते में निपटारा टाइप का काम को किया। जितना बड़ा उसको बनाना था उतना बड़ा नहीं बनाया, जिस प्रकार उसका टेबल कुर्सी बनाना था उस प्रकार नहीं बनाया, जिस प्रकार उसका दरवाजा बनाना था, कमरा बनाना था उस प्रकार नहीं बनाया, बस एक काम चलाऊ के समान उसने बना दिया। और बनाने के बाद में जब काम कंप्लीट हो गया उस घर को बंद किया। घर को बंद करने के बाद उस मालिक के हाथ में आया और चाबी को दे दिया, स्वामी आपके काम जो आपने मुझे अंतिम काम दिए थे, आखिरी काम दिए थे, इसे मैंने किया है और ये रहा आपका चाबी, आप मुझे जाने दीजिए। जैसे ही उसने बोला उसके मालिक ने बोला, बेटा आपने मेरे साथ इतना साल काम किया और मैं आपके काम से प्रसन्न हूँ, इसीलिए मैं आपको जाने से पहले एक तोहफा देना चाहता हूँ और आखिरी समय में एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। और आपका गिफ्ट यही है कि जो काम आपने किया है, जो घर आपने बनाया, जो मकान आपने बनाया है, ये मकान मैं आपको देना चाहता हूँ बोल कर उस चाबी को जैसे उस बढ़ई के हाथ में देता है मेरे प्यारो उसका स्वामी, उस बढ़ई के हाथ में जैसे चाबी आता है उस बढ़ई फूट फूट के रोने लगता है, तड़पने लगता है, रोने लगता है, पछताने लगता है कि क्यों मैं इस काम को मैं अच्छी रीति से नहीं किया,
क्यों मैं ये काम को, ये कमरा को और सुंदर नहीं बनाया, क्यों मैं इसमें और उत्तम उत्तम वस्तु नहीं लगाया। वो पछताने लगता है, तड़पने लगता है, काश मुझे और एक बार मौका मिल जाएगा, काश मुझे एक बार और कह दे कि मेरा मालिक की और एक बार एक काम करके जा। लेकिन मालिक कहता है तेरा आखिरी काम था और आखिरी काम के रूप में मैं तुझे एक तोहफा दे रहा हूँ, जिसे तू बनाया है वही तेरा है। मेरे प्यारों, उस बढ़ाई पछताता है, तड़पता है, निराश होता है, बहुत हताश होता है, क्यों मैंने ऐसे किया, क्यों मैंने ऐसे किया। मेरे प्यारों, ये तो कहानी है जो एक व्यक्ति करके अपने हाथों के काम को लेके पछताता है, अपने जीवन को लेके पछताता है। मेरे प्यारों, बाइबल इस प्रकार से कहता है कि जो काम तुझे मिले उसे शक्ति भर करना। आप में से हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने एक ना एक काम दिया है, किसी को प्रचार करने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को प्रभु के राज्य के लिए काम करने का, किसी को प्रभु के लोगों को प्रभु के पास में लेके आने का, किसी को प्रभु के राज्य के लिए हाथ बढ़ाने का, भेंट देने का, दान देने का, दशमान देने का, जो भी है परमेश्वर ने आपको कुछ ना कुछ काम दिया है। आपको ऐसे लग रहा है कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, मैं चर्च के लिए कर रहा हूँ, पास्टर के लिए कर रहा हूँ, और उसके लिए कर रहा हूँ, उसके लिए कर रहा हूँ। यही समझ के हम कई बार क्या करते हैं, हम जो इसे करना चाहिए, जितना शक्ति के साथ, जितना भक्ति के साथ हमें करना चाहिए, उतना हम नहीं कर सकते। लेकिन मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन के द्वारा मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, जो कुछ भी आप धरती में कर रहे हैं ये किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, केवल आप अपने लिए ही कर रहे हैं। जो कुछ आप यहाँ पे बोगे उसका प्रतिफल आप स्वर्ग में काटोगे। एक समय ऐसा होगा, जो कुछ भी आपने इस जीवन भर में काम को किया है, उस काम का चाबी परमेश्वर आपके हाथ में देगा कि बेटा ये मेरे तरफ से गिफ्ट है। उस समय आप पछताओगे, उस समय आप रोगे, उस समय आप सिर पटकोगे, उस समय आप तरसोगे, तड़पोगे, लेकिन कुछ फायदा नहीं होगा। इसीलिए मेरे प्यारों, ये समय आपके हाथ में परमेश्वर ने दे दिया है, इसे आप बहुमूल्य जानिए, इसे आप कीमती जानिए। जो भी काम परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, जो कि भी काम परमेश्वर ने आपके हाथ में सौंपा है, उसे पूरा शक्ति भर करिए, उसे पूरा भक्ति भर करिए, क्योंकि इसके बाद और मौका नहीं मिलेगा। भजन संहिता 30 उसका 9 आयत में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि यदि मैं कब्र में चले जाऊं तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मेरे प्यारों, एक बार इंसान का मृत्यु हो गया, उसके बाद आप और कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। जो कुछ भी आप बोए हैं इस धरती में, जो कुछ भी आपने परमेश्वर के लिए किया है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको स्वर्ग में जरूर देगा। भले इस धरती में आपको कुछ मिले ना मिले, भले इस जहान में आपको कुछ मिले ना मिले, भले आज जीवन में आपको कुछ मिले ना मिले, जाने रहे, लेकिन एक इनाम प्रभु जी आपके लिए रख छोड़ा है, वो है अनंत जीवन का इनाम। इस अनंत जीवन के लिए और इस अनंत जीवन की कटनी के लिए आप जो बोले हैं, इसके लिए आप क्या करके रख रहे हैं। आप हो सके आप अच्छा कलाकार हो गए, हो सके आपके अंदर में बहुत टैलेंट होगा, हो सके आपके अंदर में बहुत क्या बोलते हैं, धनवान हो गए, पैसे वाला हो गए, नॉलेज हो गए, एजुकेटेड होंगे, लेकिन क्या आप अपने लिए अच्छा बना रहे हैं या जस्ट अलवा जलवा बना रहे हैं। एक दिन ऐसा ना हो उस बढ़ाई ने पछताया, एक दिन ऐसा नहीं हो कि आप स्वर्ग में जाके उस अलवा जलवा का चाबी को पाके आप भी पछताए। इसलिए मेरे प्यारों, आइए अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें, प्रभु से एक वादा करें, जो भी काम मेरे हाथ में प्रभु आपने दिया है उसे मैं पूरा शक्ति भर करूँगा, ताकि ये मेरे लिए एक आशीष का कारण हो, ये मेरे लिए एक प्रतिफल हो। हमें परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत ऐसे आशीष करें। जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे।